बहुत पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर नगरी के सामने दो भिक्षु अपने गुरुजी के साथ भिक्षा मांगते हुए गुजर रहे थे। तभी गुरुजी की नजर उस सुंदर नगरी पर पड़ी। वाह वाह, अति सुंदर! इस नगरी को देख के तो आंखें तृप्त हो गई। बहुत सुंदर नगरी है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही कहा। बहुत सुंदर नगरी है। बस यहाँ भिक्षा भी सुंदर मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। बिल्कुल सही फरमाया प्रेमपाल। अब बस इस नगरी में झोली भर मिठाइयाँ और पकवान मिल जाए, फिर तो आनंद ही आनंद है। अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। जो कुछ भिक्षा में मिले तो भगवान को भोग लगा देना। बच्चा प्रेमपाल, तुम नगरी में पूर्व दिशा की ओर जाओगे और बच्चा वीरपाल, तुम नगरी में पश्चिम दिशा की ओर जाओ और जो भिक्षा में मिले सहज स्वीकार कर सूरज ढलने से पहले यही मिलना। चलो अब भिक्षा के लिए प्रस्थान करो। जी गुरु महाराज। फिर प्रेमपाल जैसे ही नगर में घुसता है तो उसे एक दुकानदार दिखाई देता है। तो कहता है, अरे वाह, चलो कोई तो दिखा। ऐसा करता हूँ, एक बार राशन का दाम पूछता हूँ। अगर सस्ता हुआ तो थोड़ा ले चलूंगा अपने साथ। गुरुजी महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। फिर प्रेमपाल दुकानदार से कहता है, क्यों बनिए, आटे का क्या भाव है? अरे अरे बाबा जी, प्रणाम। टक्के से जी। और चावल, वो भी टक्के से। चीनी क्या भाव दी? टक्के से। बस टक्के से। ये सच है क्या? एक बार दूसरी दुकान में पूछ कर देखता हूँ, उधर क्या भाव है। अरे बेटी, टमाटर कैसे दिए? टके सेर बाबा जी। और गोभी? टके सेर बाबा जी। यह भी। और ये वाली? साधु महाराज, यह भी टक्के सेर दिए। अरे वाह, आनंद ही आनंद, सब टक्के से। फिर प्रेमपाल एक मिठाई की दुकान पर जाता है। ओ भाई हलवाई, मिठाई किस भाव देते हो? फिर हलवाई कहता है, कौन हो? किस देश से आए हो? टके शेर की नगरी में क्या सोचकर आए हो? फिर पंडित प्रेमपाल कहता है, कविता, तो हम कहाँ से कम है? यह लीजिए, हम कहाँ से आएंगे? भाई, अपना न कोई घर, न कोई ठिकाना। जिधर सरल मिली वही रात कटे, यही हम साधुओं का ठिकाना। अब जरा अपने स्वादिष्ट मिठाई का मोल तो बताना। फिर हलवाई कहता है, टके शेर बाबा, टके शेर। जो चाहो वो पाओ, मूल्य रहेगा टके शेर। यह क्या कहते हो हलवाई? सब टके से? सारी मिठाई टके से? वाह भाई, क्या नाम है इस टके शेर की नगरी का? हलवाई बाबा, अंधेर नगरी। वाह भाई, अंधेर नगरी। चौपट राजा टके शेर, भाजी टके शेर खाजा। फिर हलवाई कहता है, बाबा, कुछ लेना हो तो बताइएगा, क्या बधवाऊं आपके लिए? फिर पंडित प्रेमपाल कहते हैं, बच्चा, मांग कर 5 पैसे लाया हूँ, सबकी मिठाई कर दो। फिर प्रेमपाल मिठाई लेकर जाता है तो रास्ते में अपने आप से बातें करता है, वाह, क्या किस्मत पाई है आज तो भिक्षा में प्रभु ने प्रसन्न कर दिया। जय हो प्रभु, जय हो। फिर वह गुरु जी के पास पहुंचता है तो गुरु जी कहते हैं, बच्चा प्रेमपाल, क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भारी मालूम होती है। गुरु जी महाराज, 5 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से गठरी भर मिठाई लाया हूँ। फिर गुरु जी कहते हैं, अरे बच्चा, 5 पैसे में गठरी भर मिठाई, यह कौन सी नगरी है?
तो प्रेमपाल कहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। फिर गुरुजी कहते हैं, अरे राम राम, राम बचाए लाखों पाए। बच्चा, ऐसी नगरी में तो एक क्षण बिताना भी हमारे लिए उचित नहीं। फिर प्रेमपाल कहता है, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है जहाँ दो पैसे पास रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ। फिर गुरुजी कहते हैं, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगरी में एक पल भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। फिर वीरपाल कहता है, देख प्रेमपाल क्यों जिद करता है। जब गुरुजी ने कहा चल, तो यहाँ से रुकना उचित नहीं है। अरे जा जा चिपकू कहीं का, चिपका रह अपने गुरुजी के पास। मैं तो इस नगरी में पेट भर खाऊंगा, तू भूखा भिक्षा मांग, मैं नहीं जाने वाला। फिर गुरुजी और वीरपाल वहां से चले जाते हैं और प्रेमपाल रोज मजे से भर पेट पकवान खाता है। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति रोते हुए आता है। तो राजा कहते हैं, ना ना, रोना नहीं, चुप हो जाओ, बताओ क्यों रो रहे हो। फिर वह व्यक्ति कहता है, महाराज, बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब के मर गई। दुहाई महाराज, न्याय हो। तो महाराज कहते हैं, बहुत बुरा हुआ। हाँ, तो फिर जाओ, उस बनिए को पकड़ कर लाओ। क्यों बनिए, यह कैसी दीवार बनाई थी जो इसकी बकरी दब कर मर गई, बता। फिर बनिया कहता है, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं। फिर महाराज कहते हैं, यह तो बेकसूर है, छोड़ दो इसे और कारीगर को पकड़ कर लाओ। हाँ, सारा किया धरा उसी का है। फिर महाराज कारीगर से कहते हैं, क्यों कारीगर, इसकी बकरी क्यों मर गई। तो कारीगर कहता है, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, तो यह बात है। खैर, उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों चूने वाले, तुमने कारीगर को खराब चूना क्यों दिया, बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसीलिए चूना कमजोर हो गया होगा। अच्छा, अब समझ आई बात। उस भिस्ती को लाओ हमारे सामने। क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों मिलाया तुमने कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक की इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, कसाई को लेकर आओ और इस भिस्ती को निकालो यहाँ से। क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक बनाई। महाराज, गडेरिया ने टके शेर में इतनी बड़ी भेड़ मुझे बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, तो चलो, इस कसाई को निकालो यहाँ से और गडेरिया को लाओ यहाँ पर। क्यों गडेरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, इसको अब निकालो और कोतवाल को
पकड़ कर लाओ। महाराज, मेरा कसूर कैसे? मैं तो शहर के इंतजाम के लिए आया था। भला अगर अपना काम नहीं तो अपना फर्ज कैसे निभाऊंगा? तभी दरबार में बैठे मंत्री जी अपने आप से कहता है, यह तो बड़ा गजब हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ अपने चक्कर में पूरे नगर को फूंक दे। फिर मंत्री कहता है, नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? तो महाराज भी कहते हैं, हाँ, मंत्री जी सही कह रहे हैं। तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली, जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। लेकिन महाराज, हम अब कुछ नहीं सुनना चाहते। ले जाओ इसे और फांसी पर चढ़ा दो। उधर प्रेमपाल भिक्षा मांगकर मजे से मिठाइयाँ खा रहा था और कहता है, गुरु जी भी ना मुझे इस खूबसूरत नगरी से जाने को बोल रहे थे। मानता हूँ कि नगरी कुछ कारणों के लिए अच्छी नहीं, लेकिन मुझ साधु का क्या? मुझे तो खाने को चाहिए और आराम करने को। वाह, लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कुछ ही दिन हुए हैं अभी नगरी में, कहीं मैं मोटा तो नहीं हो गया। तभी राजा के कुछ सिपाही प्रेमपाल को घेर लेते हैं। यही मोटा सही है, चल जरा मिठाई खाकर, खूब मोटा हो रहा है, आज मजा मिलेगा तुझे। अरे, यह आफत कहाँ से आई भाई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आप तो बड़े मोटे हैं, इसीलिए फांसी लगेगी आपको। फिर प्रेमपाल कहता है, हाँ, मोटा होने से फांसी? अरे, यह कहाँ का न्याय है? अरे, साधुओं से हंसी नहीं की जाती बच्चा। जाओ यहाँ से, मैंने भोजन कर लिया है, अब साधना करने का वक्त है, जाओ। फिर सैनिक कहता है, साधना तो हम करवाएंगे, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब पता चलेगा कि फांसी है या हंसी है। सीधी तरह से चलते हो या घसीट कर ले जाएं। फिर प्रेमपाल कहता है, बात क्या है? एक साधु आदमी को बिना किसी बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, लेकिन जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला और हमारे कोतवाल साहब तो दुबले हैं। फिर हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया। इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा मिलनी जरूर है ना, नहीं तो सच्चा न्याय नहीं हो पाएगा। फिर प्रेमपाल कहता है, हे प्रभु, इस पापी पेट के चक्कर में मैंने गुरु जी की बात ना मानी। बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हैं? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मैंने गुरु जी का कहना क्यों नहीं माना, उसी का फल है। और सैनिक उसे जहां फांसी देते हैं वहां ले गए। फिर प्रेमपाल चिल्लाने लगा, गुरुजी, गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, मुझे अभी मरना नहीं। गुरुजी। तभी गुरुजी वहां पहुंच जाते हैं। अरे बच्चा प्रेमपाल, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी, बचाइए मुझे। गुरुजी। अरे बच्चा, मैं तो तुझसे पहले ही कहा था, ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी।
फिर प्रेमपाल कहता है, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिल रहा है मुझे। बचाइए गुरुजी बचाइए। देख बच्चा, डर मत, सुनो सब, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, इसके बाद तुम जो कर रहे थे वह कर लेना। अब हटो पीछे। महाराज, हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दे सकते हैं। फिर गुरुजी प्रेमपाल के कान में कुछ कहते हैं। फिर प्रेमपाल कहता है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ जाते। अरे नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो फांसी पर। भला तुम्हारा पूरा जीवन शेष है, मजे से गुजारो। फिर प्रेमपाल कहता है, नहीं गुरुजी, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या आप सिद्ध हैं? गुरुजी, आपको गति अवगति से क्या मतलब? मैं चढ़ूंगा फांसी पर। फिर सैनिक आपस में बातें करते हैं। भाई, यह क्या मामला है? अभी तक तो यह मोटा साधु रो रहा था, लेकिन अब यह पहले फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ रहा है। समझ में नहीं आता। महाराज को इसकी खबर देकर आता हूँ। सैनिक तुरंत महाराज के पास जाते हैं। महाराज, एक चेले से मिलने गुरु आया, कुछ कान में बोला। तभी से गुरु चेले में फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ाई चल रही है। गुरु कहता है, मैं चढ़ूंगा। चेला कहता है, मैं चढ़ूंगा। फिर महाराज कहते हैं, यह क्या माजरा है, पता लगाना पड़ेगा। चलो गुरुजी महाराज के पास ले चलो हमें। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। बताइए गुरुजी महाराज, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? फिर गुरुजी कहते हैं, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो राजा के साथ में मंत्री आया होता है। वो कहता है, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। तो प्रेमपाल कहता है, नहीं, हमको फांसी की सजा मिली थी ना, हम ही चढ़ेंगे। हमको हुक्म है, भाइयों जल्दी करो, हमको फांसी दो। फिर कोतवाल कहता है, नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी ना। फिर राजा कहते हैं, चुप रहो सब लोग। राजा के होते हुए कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। फिर महाराज को फांसी पर चढ़ा देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।